Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know, my session name is Jobs Adda IQ. मेरा सेशन क्या है? जॉब्स अड्डा IQ. ओके, यूट्यूब का चैनल है ये, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है। ओके, यूट्यूब का चैनल है, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक। उसके बाद इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है या आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके आपको आंसर करने हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है आज का टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट नंबर 4, ठीक है। टाइम स्पीड और डिस्टेंस के 3 पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। आज हम 4th नंबर पार्ट कर रहे हैं और ये आपको शॉर्टकट बताएंगे हम कुछ, ठीक है। तो उससे पहले शॉर्टकट बताऊं, मैं आपको कुछ जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए मुझे एक प्लेन पेज चाहिए यहाँ पे, एक सेकेंड, चलो यहीं से कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर मान लो आपसे पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि मैं अगर 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता हूँ तो 10 मिनट लेट हो जाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता हूँ तो मैं 5 मिनट किसी स्थान पर जल्दी पहुँच जाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि आपको एक मतलब कि कितने किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, कि कितना है, कि कुछ डिस्टेंस है उसके ऊपर अगर मैं 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलूँ तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ। और अगर मैं स्पीड अपनी बढ़ा दूँ, 60 कर दूँ सीधी, तो 5 मिनट में जल्दी पहुंच जाता हूँ उस फिक्स टाइम के पहले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे स्पीड क्या है 50 और 60, तो टाइम क्या होगा इसका रिवर्स, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है। टाइम का रेशियो क्या होगा 6:5। अब आपको ये टाइम का जो डिफरेंस है यानी 6 - 5, 6 और माइनस डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस कितना है 1। ये 1 किसके इक्वल है? ये 1 है कि आप मान लो ये आपका फिक्स टाइम है। अगर आप 50 की स्पीड से पहुंचते हो तो 10 मिनट लेट, और ये यहाँ पर 5 मिनट आप जल्दी पहुँचते हो अगर 60 की स्पीड से। तो आपके इन दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया? इसका हो गया आपका 15 मिनट। यस या नो? 15 मिनट का डिफरेंस हो गया, यानी इन दोनों टाइम के अंतर्गत आपको जो है 15 मिनट का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अगर आप 6 की यहाँ इस टाइम से चल रहे हो आप, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 6 की वैल्यू क्या आएगी 15 × 6 यानी 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट यानी आपको लगेगा 1.5 घंटा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? टाइम दे रखा है आपको और स्पीड है इसके हिसाब से 50, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड मल्टीपल टाइम, यानी स्पीड कितनी है 50 और डिस्टेंस कितनी है आपको 1.5, यानी 75 किलोमीटर आपकी स्पीड आ गई इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको अभी करवाने जा रही हूँ, ठीक है। कुछ एक फॉर्मूले हैं। इस क्वेश्चन को हम उस जो मैंने आपको बताया उसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। मान लो डी डिस्टेंस सेम है S1 - D S2 इजिकल टू क्या आएगा? टाइम का डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। कितना डिफरेंस है इसका टाइम का। तो डी अगर हम यहाँ पे कॉमन ले ले तो 1/S1 - 1/S2 इजिकल टू डेल्टा टी। और टी यहाँ पर हम अगर इसका एलसीएम ले, ये मल्टीपल में है यहाँ पे, तो S1 - S2 यहाँ पे आएगा S1 - S2 या S2 - S1 जो भी है इजिकल टू डेल्टा टी।
तो डी यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, ये क्या है, ये डिफरेंस है ना S1 और S2 का, ठीक है, S2 या S1 का, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, डेल्टा S यानी स्पीड का डिफरेंस बाय S1 बाई S2 इज इक्वल टू डेल्टा T। अब इसके हिसाब से ये गुना में है ना D, अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना हो, क्या करना हो हमें, अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, D इज इक्वल टू आएगा डेल्टा T, ये मल्टीपल में आ जाएगा, इनटू S1 बाई S2, ये यहाँ पर इसके मल्टीपल में आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा, डेल्टा S। यानी इसका फॉर्मूला हो गया, अगर आपको स्पीड या ऐसे डिफरेंस दे रखा हो दोनों का और आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जितना टाइम का डिफरेंस है मल्टीपल S1 और S2 दोनों स्पीड का मल्टीपल, और बटे आपको डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है। तो आपको क्या दिया था मैंने, 50 किलोमीटर 10 मिनट लेट, 60 किलोमीटर 5 मिनट अर्लियर यानी जल्दी। तो डिफरेंस ऑफ टाइम का डिफरेंस क्या है, 15 मिनट, इसको हम घंटे बना लेते हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना ये, और उसके बाद दोनों की स्पीड का मल्टीपल यानी 50 मल्टीपल 60, और बाय हम करेंगे दोनों की स्पीड जो है उसका डिफरेंस यानी डेल्टा S यानी 10। तो इससे अगर हम करते हैं तो ये इससे ये कट गया, इससे ये 75, इससे भी आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो आप इसको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ टाइम मल्टीपल स्पीड 1 और 2 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन और बाय स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन करते हैं जो आपको दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको। रूबी गोज टू ए मल्टीप्लेक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टू सी ए मूवी एंड रीच 5 मिनट लेट। मूवी देखने गई वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 5 मिनट वहाँ पर लेट हो गई, ठीक है, यहाँ पे वो लेट हो गई। इफ़ सी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती तो ही रीच 5 मिनट अर्ली, तो वो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाती। तो आपको क्या करना है, देन द डिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्स फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको उस मल्टीप्लेक्स की डिस्टेंस बतानी है। तो D इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, डेल्टा T मल्टीपल S1 बाई S2 डिवाइडेड बाई डेल्टा S, यानी डेल्टा E इसका मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ टाइम 5 मिनट 10 आ गया, यहाँ पे ऐसे नहीं है 5 से 5 कट गया, कोई डिफरेंस नहीं है, 5 मिनट पहले और 5 मिनट जल्दी, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 10। इसको हम घंटे बना लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल दोनों की स्पीड, और यहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ द स्पीड, इसका आएगा 1, ठीक है। तो ये गया 2 पे 2 और 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C 2 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है। ओके, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो बिल्कुल सिंपल होगा आपके लिए ये सब क्वेश्चन करने, ठीक है। अगला देखिए, A man starts from his house and traveling 30 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी ने चलना शुरू किया कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ही रीच हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट, 10 मिनट लेट हो गया वो अपने ऑफिस में पहुंचने में, ठीक है। ही ट्रैवल 24 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, ही रीच लेट बाय ऑफिस 18 मिनट, तो वो 18 मिनट जो है लेट पहुंचता। अब यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम द ऑफिस, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, वही टाइम का डिफरेंस मल्टीपल S1 बाई S2 बाई स्पीड का डिफरेंस। लेकिन आपको यहाँ पर गलती, आप क्या करोगे जल्दबाजी में, इसको 28 इसका डिफरेंस मान लोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए इसने क्या बोला है, लेट बाय 10 मिनट, लेट बाय 18 मिनट, यहाँ भी लेट हो रहा है, यहाँ भी लेट हो रहा है, ठीक है।
पिछले क्वेश्चन में क्या था, अर्लियर था एक में, ठीक है, तब हमने उन दोनों को प्लस करके उसका डिफरेंस निकालना था कि इतना डिफरेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ ये दोनों जगह लेट हो रहा है। एक टाइम में तो वो अगर वो 24 की स्पीड से चल रहा है तो वो 18 मिनट लेट हो रहा है, और अगर वो 30 की स्पीड से चल रहा है तो वो 10 मिनट लेट हो रहा है। यानी अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, अब आएगा इसका 8, यानी 8 इसका डिफरेंस आएगा, ना कि 28 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद S1/S2 यानी 30 × 24 एंड स्पीड ऑफ द डिफरेंस कितना है, 30 में से 24 6, ठीक है। अब यहाँ से ये कर लो 2 पे गया, ठीक है, ये गया 4 पे, ये गया आपका 4 पे, यानी 4 4 16, तो 16 किलोमीटर आपकी क्या होगी, स्पीड होगी, ओ सॉरी डिस्टेंस होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखो, अमित गोज टू हिज ऑफिस बाय कार द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अमित ऑफिस जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड 15 मिनट अर्लियर, और वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इफ़ ही गोज एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, ही रीच 15 मिनट लेट, तो वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। वट विल द स्पीड ऑफ द कार टू रीच ऑन टाइम। अब इसने डिस्टेंस नहीं पूछी, डिस्टेंस तो हम निकालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या पूछा है कि वो किस स्पीड से जाए कि वो टाइम पे पहुंचे, ना जल्दी ना लेट, ठीक है। तो उसको स्पीड बतानी है कि वो कौन सी स्पीड से जाए कि उसको जो है ना तो वो 60 की स्पीड से जाए ना 80 की स्पीड से जाए, वो कौन सी स्पीड से जाए कि वो जल्दी पहुंचे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो वही डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द टाइम। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये अर्लियर ये लेट है, तो 30/60 ये डिफरेंस हो गया। स्पीड क्या है 80 और 60, बाय दोनों का डिफरेंस कितना है 20, ठीक। ये 2 एंड ये 4 एंड ये 2, यानी 120 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गई 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। अब इसको आइडियल टाइम कितना लगेगा, आइडियल टाइम मीन्स अगर वो 120 डिस्टेंस है और 80 की स्पीड से जाता है तो वो क्या हो जाता है 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। जल्दी पहुंच जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे, जल्दी पहुंच जाता है तो हम इसमें 15 मिनट ऐड कर देंगे ताकि वो टाइम से पहुंचे, ठीक है। यहाँ से इसको काट लो, ये इससे कट गया, ये 3 और 2 एंड ये 1 और 4, तो 3/2 + 1/4 यानी 4, ये 6 + 1 यानी 7/4 आवर्स लगेंगे इसको पहुंचने में, ठीक है। इतना टाइम लगेगा, ये इसका टाइम आ गया, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी आएगी बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 120, टाइम है 7/4 यानी ये हो जाएगा 4/7, तो ये आ जाएगा 480/7 यानी सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 480/7 इसकी स्पीड होनी चाहिए टाइम पर पहुंचने के लिए। ओके, ये ऐड क्यों किया ये ध्यान रखना, जैसे मान लो इतनी स्पीड से इसको पहुंचना था, पहुंच तो गया लेकिन जल्दी पहुंच गया तो प्लस हम इतना घंटे और कर देते हैं ताकि वो उसका टाइम जो है बराबर हो जाए जिस टाइम उसको पहुंचना था, ठीक है। और काट के आप इसका टाइम निकालोगे यानी 7/4 घंटे में इसको पहुंचना था, ठीक है। तो उसको स्पीड कितनी है 120 × 7/4 यानी 4/7 हो जाएगा ये ऊपर जाके, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए ट्रेन रन विद द स्पीड 52 किलोमीटर, अगर एक ट्रेन 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, इट रीच हिज डेजिग्नेशन लेट बाय 15 मिनट, तो ये 15 मिनट लेट हो जाती है। हाउएवर इफ़ इट्स स्पीड इज 65 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है तो लेट बाय ओनली 5 मिनट, यहाँ भी ये लेट हो रही है तो 5 मिनट ही लेट होती है, यहाँ पर ये 15 मिनट लेट होती है। द राइट टाइम ऑफ द ट्रेन टू कवर द जर्नी, तो यहाँ भी इसने टाइम पूछा है कि कवर करने के लिए कितना इसको टाइम लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे डिफरेंस ऑफ द टाइम के हिसाब से। डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना है 10 और 5, क्या
10/16। माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी लेट है और यहाँ पर भी लेट है, यहाँ 15 मिनट लेट है या 5 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10 मिनट लेट। ठीक है, मल्टीपल दोनों का टाइम स्पीड 52 एंड 65 बाय दोनों का डिफरेंस स्पीड का 13। तो ये कट गया यहाँ पे 4 पे, और ये गया आपका 2 पे, ये गया 3 पे, तो 65 2 ज़ा 130/3, 130/3 ये इसकी डिस्टेंस होगी, इतने किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर क्या होगी इसकी डिस्टेंस। अब ये पूछा है कि टाइम कितना लगना चाहिए उसको, आइडियल टाइम। तो अगर हम 130/3 ये किलोमीटर है, स्पीड होगी इसकी, अगर हम इसको आगे करें डिस्टेंस कितनी करी हमने 130/3। अब इसकी स्पीड अगर हम 52 लेते हैं यानी 52, तो ये आएगा 52 इसकी स्पीड। हम क्या करेंगे, ये लेट हो रहा है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, वो अर्ली पहुंच रहा था तो हमने प्लस कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लेट हो रहा है तो हम इसमें से ये जो टाइम है 15 मिनट का, वो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, यानी 50/60। यहाँ पर इसका आइडियल टाइम निकल जाएगा। तो काटिए इसको, ये आएगा 1/4 और ये कटेगा आपका 26 पे, 26 2 ज़ा और 26 5 ज़ा, 26 5 ज़ा 130। तो ये आ गया 5/6 माइनस 1/4। तो इसको करो आप, एलसीएम कितना आएगा 12, तो 10 - 3 यानी 7/12। तो 7/12 आवर्स है ये। ठीक है, ये इसने मिनट में दे रखा है तो मिनट में इसको कन्वर्ट कर लो, मल्टीपल 30 करके, तो 5, यानी इसको आइडियल टाइम है इसका 35 मिनट, यानी इसको 35 मिनट में ट्रेन को वहाँ पर पहुँचना है अपनी डेजिग्नेशन पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला देखिए, समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। 5th नंबर क्वेश्चन, A journey of 96 km take 1 hour less than a fast train than a slow train B. If the average speed of A and B is 16 less than that of A, the average speed of A is. तो A की स्पीड कितनी है, क्या बोल रहा है ये कि आपको 96 किलोमीटर जाना है, 1 घंटा कम लेती है। 96 किलोमीटर की एक यात्रा में धीमी ट्रेन की तुलना में तेज़ ट्रेन 1 घंटा कम समय लेती है। यदि बी की औसत गति ए की औसत गति से 16 किलोमीटर कम है तो ए की औसत गति क्या है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी समझ आए तो आप उसी फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, S1 S2 और डेल्टा S। आपको दिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस दे रखी है 96, 1 आवर्स लेस देन फास्टर देन स्लो ट्रेन, टाइम क्या है डिफरेंस 1, मल्टीपल ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रेन है द एवरेज स्पीड ए बी की जो स्पीड है वो ए की स्पीड से 16 कम है, बी की स्पीड ए की स्पीड से 16 कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ए की स्पीड को S1 और S2 है ना, तो पहले तो इसका डिफरेंस कितना है 16 है, ये हमने लिख दिया। अब अगर हम ए की स्पीड को ए मान ले तो बी की स्पीड क्या होगी A - 16, यानी ए से 16 कम। तो इसकी मल्टीपल करेंगे A × A - 16 यानी 16। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, कैसे करोगे, तो ये 96 और 96 मल्टीपल 16, ये तो मल्टीपल में आ गया। ए का तो कोई काम ही नहीं है, ए एक जैसा ही है। ए को ए से करेंगे A² माइनस ए को 16 से करेंगे 16A। तो अब क्या करना है आपको, ये बन गया आपका फैक्टर बनेंगे इसके, यानी A² माइनस 16A माइनस 96 मल्टीपल 16। तो इसके फैक्टर बनाओ कि इसका जो माइनस हो वो 16 हो। तो 96 और 16 को 2 भागों में तोड़ो ताकि उनका जो डिफरेंस है वो क्या हो 16 हो।
ठीक है, गुना इतनी होनी चाहिए और डिफरेंस जो है 16 होना चाहिए। फैक्टर जब बनाते हैं आपको पता होगा। पहले इसको तोड़ दो आप, 42 मल्टीपल 2 मल्टीपल 16। तो अब आगे देखो 42 ये बन गया 32, 48 32 सॉरी 48 एंड 32 इनका डिफरेंस चेक करो कितना है। हाँ, इसका 16 आ गया ना डिफरेंस, 16 डिफरेंस आ गया, यानी इसके फैक्टर क्या बनेंगे 42 एंड 32, यानी 42 आपका क्या होगा बड़ा होगा और 32 आपका छोटा होगा। इसमें क्या होगा, ये 42 माइनस का होगा, फिर आगे जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो ए की स्पीड कितनी होगी, ए की स्पीड होगी 42 और बी की कितनी होगी उससे 16 कम यानी 32। तो इसने क्या पूछा है, तब ए की औसत गति क्या होगी। तो ए की गति क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी 48 जो है ए की गति होगी। ओके, अगर ये फैक्टर नहीं बनाने आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे क्लिक करिएगा, तभी मैं आपको करवाऊँगी। बाकी छोटी चीज़ें ये तो आनी चाहिए आपको। आगे देखिए, A truck cover a distance 384 km at a certain speed. If the speed of increase by 16 km, it will 2 hours more than cover the same distance. 75% of its original speed is. ऐसे क्वेश्चन तो ऊपर वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया आपको। वही डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा टी मल्टीपल S1 बाई S2 बाई डेल्टा एस। डिस्टेंस कितनी है 384 डिस्टेंस है। टाइम का डिफरेंस कितना है, इंक्रीज बाई 16 किलोमीटर, इट विल 2 आवर्स मोर देन, तो 2 घंटे ज़्यादा लेता है ये। अगर वो अपनी स्पीड को डिस्टेंस को बढ़ा दे 16, डिक्रीज़ कर दे सॉरी घटा दे, तो वही आपको वही सेम टू सेम वही करना है। मान लो पहले उसकी डिस्टेंस थी S, अब होगी S माइनस 16, ठीक है, और डिफरेंस कितना है इसका 16 का है ये डिफरेंस, तो ये गया 8 पे। फिर वापस वही 384 इजिकल टू सॉरी मल्टीपल 8 इजिकल टू एस की स्क्वायर, एस को एस से करेंगे माइनस 16 S। तो आपको फैक्टर वही वैसे ही बनाने हैं, मल्टीपल कितनी होनी चाहिए 384 गुना 8। ये फैक्टर, इस फैक्टर को तोड़ना है ताकि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है दो नंबर्स की वो कितनी आए 16 आए। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको फैक्टराइज करो आप, इसको 4 से मल्टीपल करो, 4 मल्टीपल ये गया 9 पे और फिर 6 पे मल्टीपल 8, ठीक है। तो 96 और 32 इनका डिफरेंस तो नहीं आ रहा। फिर आगे फिर तोड़ो इसको 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 48 मल्टीपल 8। तो अब इसको करो 8 दूनी 16, 16 4 जा 64। तो इससे इसके फैक्टर बन गए 64 और 48, इनका डिफरेंस कितना है 16 आ रहा है ना, इसका डिफरेंस 16। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी आपकी 60। तो इसका जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी होगी 64, ठीक है। स्पीड कितनी होगी इसकी 64। अब इसने क्या पूछा है, देखो इसकी स्पीड तो आ गई आपकी 64, लेकिन इसने 64 नहीं पूछा, इसने देखो 75% ऑफ ओरिजिनल स्पीड। अब इसका 75% निकाल लो, यानी 75 बड़े 100, तो आपकी 4 पे गया, ये 3 पे 25 पे काटेंगे तो, और ये गया 16 पे। तो इसका 48 किलोमीटर पर आवर्स जो इसका 75% है इस ओरिजिनल स्पीड का। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला देखो 7th नंबर क्वेश्चन। ट्रेन A take 45 मिनट मोर देन ट्रेन B ट्रैवल ए डिस्टेंस 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर तय करने में ट्रेन जो A है वो B से 45 मिनट ज़्यादा लेती हैं। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉल बाय ए क्वार्टर, सो इट टेक 30 मिनट मोर देन टेक A।
तो उससे क्या हुआ, इंजन की ख़राबी से बी की जो स्पीड है वो क्या हो गई, 1/4 रह गई। इससे क्या हुआ कि अब जो है वो 30 मिनट ज़्यादा लेती है ट्रेन ए से टू कंप्लीट द सेम जर्नी। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड बताइए बी की क्या होगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम डिस्टेंस आपका है 3/4 हो गई है, यानी 1/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मान लो इसकी स्पीड 4 थी तो उसका 3/4 पार्ट जो रह चुका है। डिस्टेंस कितनी, उसी फॉर्मूले से हम करेंगे, 450 डिस्टेंस है। डिफरेंस क्या हुआ इसका, देखो 30 मिनट मोर और ये 35 मिनट मोर। यहाँ पे ए ज़्यादा ले रही है, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ए टेक 45 मिनट मोर, यहाँ पे बी क्या कर रही है, 30 मिनट मोर देन ए। यहाँ पर ए 45 मिनट बी से ज़्यादा है, यहाँ बी 30 मिनट ज़्यादा है ए से। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया। अगर दोनों जगह अगर ए ही ज़्यादा लेती तब तो हम दोनों की जो डिफरेंस जो दे रखी है आपकी स्पीड उनका माइनस करते, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते थे कि वो कहीं लेट पहुँच रहा है 15 मिनट और दूसरी तरफ वो 15 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। तो ये दोनों क्या है, रिवर्स है ना। रिवर्स करके हमने दोनों का डिफरेंस क्या किया है, दोनों को प्लस करके उनका डिफरेंस निकाला है। ठीक है, अगर सेम करते हम 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट तो हम इसका डिफरेंस कितना लेते हैं, 10। तो इसी तरीके से ये क्या है, यहाँ पर ये रिवर्स है। यहाँ पे ए को लगते हैं 45 मिनट ज़्यादा, यहाँ पर बी को लगते हैं 30 मिनट ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, अगर आपकी स्पीड यहाँ पर क्या है, अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है 450 किलोमीटर है, तो यहाँ पर आपकी जो डेल्टा टाइम है यानी डिफरेंस ऑफ टाइम है वो क्या होगा, 45 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी एक को 45 मिनट ज़्यादा और यहाँ पर वो 30 मिनट ज़्यादा। तो ये हो गया 75/60, यहाँ पर ये घंटे बन गए। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए इसकी स्पीड क्या है, स्पीड बी की स्पीड क्या है, ड्यू टू इंजन ट्रैवल स्पीड ऑफ बी फॉल बाय एक क्वार्टर में इसकी बदल जाती है बी की स्पीड। यानी पहले क्या थी, बी थी और उसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ए की स्पीड चेंज हो रही है ना, 3/4 बी होगी, क्वार्टर में बदल गई, यानी 1/4 जो है इसकी कम हो गई। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो इंजन में खराबी की वजह से रेलगाड़ी बी की गति 1/4 कमी आ जाती है। मान लो कोई चीज़ एक है या एक है, इसमें से हम 1/4 को अगर हम कम कर दें, ठीक है, इसकी 1/4 कम कर दें तो 4 - 1 3/4 रह जाएगी। ठीक है, 3/4 रह जाएगी, यस या नो। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी स्पीड बी थी और अब उसकी स्पीड क्या होगी, 3/4 बी होगी। मल्टीपल दोनों की डिफरेंस कितना होगा, मान लो पहले थी 1 अब है 3/4, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, वही 1/4 होगी ना कम, 1/4 कम होगी तो 1/4 क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो हम इसको 1/4 बी 1/4 बी जो है इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आगे कुछ भी नहीं है, आगे आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आप ये काट सकते हो, बी से तो बी कट गया ये। ठीक है, यहाँ पर रह गया आपका, अगर हम इसको 15 से काटें तो 5 पे और 4 पे। ठीक है, और ये 5 पे 90, तो 90 = 3/4 बी मल्टीपल 4 मल्टीपल ये यहाँ पर 4 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट गया और ये कट गया 30 पे, और बी फिर क्या रह गया, बी रह गया 30 × 4 यानी 120 जो है इसकी क्या रहेगी, ओरिजिनल स्पीड km/h। बी की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, 120 km/h। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपसे यहाँ पे अगर आप मार नहीं खाते हो तो फिर आगे आप इसको मार नहीं खाओगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8। रमन ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू भागलपुर एट सर्टेन स्पीड
इफ़ इट्स स्पीड इंक्रीज 25 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी स्पीड 25 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, इट विल टेक 2 आवर्स लेस देन कवर द डिस्टेंस, तो 2 घंटे ये कम लेगी। इट विल 4 आवर मोर, अगर ये 4 घंटे ज़्यादा लेगी। इफ़ द स्पीड डिक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड अगर हम 40 कम कर दें। तो अब हमें स्पीड का नहीं पता, डिस्टेंस बतानी है आपको जयपुर और बेंगलोर के अंदर। तो मान लो इसमें इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करेंगे, लॉन्ग मेथड, तो इसका ये होगा, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड और टाइम। पहले में क्या है, स्पीड अगर हम 25 इंक्रीज़ कर दें तो टाइम 2 घंटे कम जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। दूसरे में क्या है, अगर हम स्पीड इसकी डिक्रीज़ कर दे 40, तो टाइम इसको 4 घंटे ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर इन तीनों को सोल्व करेंगे ना, तब जाके ये कुछ बनेगा, इसका एस या टी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर अननोन वैल्यू है सारी की सारी, ना हमें एस पता है ना हमें टी पता है, एग्जैक्ट हमें कुछ भी नहीं पता है कि क्या है। अगर एक चीज़ पता होती तो भी हम कर लेते। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन हमें लॉन्ग मेथड नहीं करना है, हमें करना है शॉर्ट मेथड से। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, इसके लिए एक ऑप्शन है आपके पास जिसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड अगर +5 है तो टाइम लगेगा -2, स्पीड अगर -40 है तो टाइम आपको +4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको मल्टीपल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 25t माइनस, ये माइनस है ना यहाँ पे, -2s इजिकल टू इन दोनों के मल्टीपल, इनके मल्टीपल हमेशा प्लस में लेंगे। ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं लेंगे, 50। ठीक है, उसके बाद इसको इससे करोगे -40t, और ये आएगा आपका 4 को s से करोगे तो +4s इजिकल टू कितना आएगा, इन दोनों के मल्टीपल 160। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। दोबारा से करवा देती हूँ, देखो s और t, यहाँ पे स्पीड हम प्लस करते हैं 25 तो टाइम लगता है -2 घंटे कम। अगर हम +40 करते हैं तो हम करते हैं +4। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों की जो मल्टीपल करेंगे आपस में, ये तो हम प्लस में लिखेंगे, बाकी जो भी प्लस माइनस है वैसे। पहले इसको करेंगे इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। अब देखो, दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। 25t -2s इजिकल टू इन दोनों की मल्टीपल 50, उसके बाद 40 - t, ये -40 था यहाँ पे, -40t और प्लस के 4s इजिकल टू क्या है, 160। अब इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ पर इसको 2 से गुना कर दो ताकि ये कट जाए। यहाँ पे 50t - 4s इजिकल टू 100, इससे ये कट गया, ये रह गया आपका 10t इजिकल टू 260। तो t क्या आ गया, 26। t की वैल्यू क्या होगी, 26। अब क्या पूछा है इसने, देखो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड बेंगलोर। तो t आ गया, t आ गया, क्या आ गया, 26। अब हमें निकालना है s की वैल्यू हम निकालते हैं, देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखें, 25 गुना t की वैल्यू 26 -2s इजिकल टू 50, तो -2s इजिकल टू पहले हम इसको 2 से काट देते हैं, थोड़ा सा 2 से, ये कट गया, ये 13 पे और ये 25 पे, यानी ये आ गया आपका s इजिकल टू क्या हो गया, 25 × 13, 25 × 13 और माइनस के 25,
यहाँ से ये 25 बच गया, तो इसको हम काटेंगे तो आंसर आएगा इसका 300, यानी एस आ गया 300 और टी आ गया 26। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीपल टाइम, स्पीड मल्टीपल टाइम। स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 26, तो 0, 0, 8 और 7, यानी ऑप्शन नंबर ए 78 किलोमीटर जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब अगला देखिए 9th क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम रांची टू पटना एट कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड है फिक्स उसकी, अगर वो स्पीड को इंक्रीज़ कर दे 15 किलोमीटर, इट वुड टेक 2 आवर्स लेस देन टू कवर डिस्टेंस, 2 घंटे कम लगते हैं। इट वुड 2 आवर्स मोर द स्पीड डिक्रीज 10, और अगर वो 10 किलोमीटर उसकी बढ़ा दे तो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हमारे पास कुछ भी फिक्स चीज़ नहीं है, सेम पीछे क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। बस एक बता दिया कि इतनी स्पीड है और कुछ स्पीड है, कुछ डिस्टेंस है, बस कम ज़्यादा बताया, बाकी कुछ नहीं। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एस और टी। अब यहाँ से देखिए 15 किलोमीटर बढ़ा दें तो टाइम लगता है 2 घंटे कम, अगर हम 10 किलोमीटर घटा दें तो टाइम लगता है 2 घंटे ज़्यादा। अब कटो इसको, 15t माइनस 2s इज इक्वल टू 30, यहाँ पर 10t प्लस 2s माइनस टी और प्लस 2s इज इक्वल टू 20। इसको सोल्व करो, 5t इज इक्वल टू 50, तो t आ गया आपका 10, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, और अगर t 10 है तो यहाँ से निकालो, ये इसको 10 लिखेंगे हम, यहाँ पर 50 मल्टीपल 10 माइनस 2s इज इक्वल टू क्या है 30, तो ये आ गया 150 माइनस 2s इज इक्वल टू, हम 150 में से 30 माइनस करेंगे यानी 120, ये भी माइनस का बचेगा ना, यहाँ माइनस आके हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ गई 60, ठीक है। तो s है 60 और टाइम है 10, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीपल टाइम। तो स्पीड कितनी आपकी 20 नहीं 60 और टाइम कितना है 10, तो क्या आएगा आंसर 600 किलोमीटर जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करते हो तो बहुत ही जल्द आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ओके, तो ये है एक क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और इसको कैसे करना है ये आपको देखने हैं। ओके, तो आज का सेशन इतना ही, ठीक। तो जाते जाते फिर से एक बार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। आपको इस वीडियो को लाइक पे बटन पे ज़रूर क्लिक करना है, अभी कर दीजिए। शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, और इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके अलावा मैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर होती है, करंट अफेयर तो आपकी डेली करवाई जाती है, 15 या 20 मिनट का सेशन होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सिर्फ मैं वही करवाती हूँ, आलतू फालतू की कोई बातें नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको फटाफट करंट अफेयर करवाई जाती है, जो भी जीके होती है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। और ये करवाई जाती है मैथ का, आपको 1 वीक में 1 या 2 क्लास होती है, तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आपको पता ही है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चल रहा है। आज हमने पार्ट नंबर 4 किया है, आगे हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं 5th पार्ट, या कैसे करते हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके, जीके की क्लास के अंदर। तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉट ऑफ लव माई चैनल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है ये चैनल दिनों दिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओके, थैंक यू।